अब झारखंड की बात करते हैं। एनडीए को भी आपने मौका दिया, इंडिया को भी आपने मौका दिया। आप नौजवानों को मौका दीजिए जो झारखंड को चारागाह बनाने वाले, झारखंड को लूटखंड बनाने वाले, उनसे आंख मिला सके और इस राज्य के लिए नियम बना सके, पॉलिसी बना सके, ऐसे युवाओं को मौका दीजिए। पॉलिसी बनाना कोई कठिन काम नहीं है, ये बनाना नहीं चाहते हैं, ये बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है इनको चंदा मिलता है, इनको चंदा मिलता है, ये सबको मालूम है। ये अगर पॉलिसी बना देंगे तो जिनसे चंदा लेते हैं उनका हाथ कट जाएगा, इसलिए पॉलिसी बनाना नहीं चाहते। इसलिए आज तमाम राज्यवासियों से, आज के सभागार से उपस्थित जनसैलाब के बीच से पूरे राज्यवासी को मैं संदेश देना चाहूंगा कि इस बार विधानसभा का चुनाव पॉलिसी मेकर बनाने, पॉलिसी बनाने के लिए हो, इस राज्य के लिए जो पॉलिसी बनाएंगे उनके लिए हो। हमने नली गली सड़क के दौर को देखा, वो काम आगे भी होगा, उस काम को मुखिया जी भी करेंगे, लेकिन इस बार विधानसभा का मुद्दा इस राज्य का मुद्दा होना चाहिए। इस बार विधानसभा का मुद्दा एक स्पष्ट, सदृढ़, मजबूत स्थानीय नीति बनाने का होना चाहिए। 24 सालों से हम एक स्थानीय नीति को नहीं बना पाए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव का मुद्दा एक बढ़िया नियोजन नीति होना चाहिए। इस बार चुनाव का मुद्दा एक विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन होना चाहिए, ताकि जमीन देने वाले किसान, जमीन देने वाले रैयत विस्थापन की मार झेलने के बाद अपने आप को अपाहिज महसूस ना करे, अपने आप को बेघर महसूस ना करे। तो आज इस बार का चुनाव नीति बनाने के लिए हो, और किसके लिए नीति? झारखंड के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। परिवार की नीति बन चुकी है, वो नीति आजसू भी मान रही है, वो नीति जेएमएम भी मान रही है और बीजेपी कांग्रेस भी मान रही है। आपको भले जानकारी नहीं है, झारखंड के गरीब छात्रों के लिए नियोजन नीति नहीं बनी है, बाकी उनके लिए नियोजन नीति बन गई है। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो देखिए बगल में नियोजन नीति, सुबोध कांत की बेटी कौन है भाई, आ गई ना, 4.5 लाख वोट ले आई ना, नेता बन गई ना, ये है नियोजन नीति नेताओं की। आइए आजसू की बात कीजिए, संसद जी सांसद, पत्नी जी बन गई विधायक, बन गई ना नियोजन नीति। हेमंत जी की बात कीजिए, मुख्यमंत्री, भाभी विधायक गांडे से, बन गई ना नियोजन नीति। कहां नहीं है नियोजन नीति? हजारीबाग, यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, बन गई ना नियोजन नीति। इस राज्य में, इस देश में नियोजन नीति है, लेकिन नेताओं के बेटों के लिए है, पूंजीपति के बेटों के लिए है, उनकी बेटियों के लिए है। हमें ऐसी नियोजन नीति बनानी होगी जिस राज्य के युवाओं के लिए बने, इस राज्य के युवाओं के लिए नियोजन नीति बने। हमें ऐसी सरकार बनानी होगी। बाकी आप इनसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इनसे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, जिस दिन वो अपने परिवार से ऊपर देखेंगे तभी हो पाएगा। तो उनको बोलिए, सबसे पहले उनको बोलिए, आप अपने परिवार के जितने सदस्य उनको इस्तीफा मंजूर कराए। अगर वो अपने परिवार से बाहर नहीं सोच पाएंगे वो कैसे इस राज्य के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल, आप झारखंड की जो क्षेत्रीय दल है आप उन्हीं को बोलिए। सबसे पहले जेएमएम साहब बोलिए कि इस बार सारा वोट आपको ही देंगे, लेकिन शर्त है बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन को इस्तीफा दिलाइए। आप सुदेश जी से बोलिए इस बार सारा वोट आपको देंगे आजसू को, लेकिन शर्त है आप चौधरी जी से और मौसी जी से इस्तीफा दिलाइए। अरे भाई, दोनों दो क्षेत्रीय दल हैं, दोनों से सवाल कीजिए, क्या एक परिवार तक सीमित रखेंगे आप? सत्ता को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, संसाधनों को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, या संपत्ति को एक परिवार तक सीमित रखेंगे? इससे बाहर आना होगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज हमारी इकोनॉमी सेंटर में जमा हो चुकी है, उस इकोनॉमी को सेंटर टू लेफ्ट करना होगा। लेफ्ट का मतलब आम व्यक्ति तक लेके जाना होगा। आम व्यक्ति मतलब कंपनी में 5 लाख संसद और विधायक का चंदा नहीं, उस 5 लाख में 50 नौजवानों को 10,000, 15,000, 20,000 का रोजगार मिले, इसे कहते हैं सेंटर टू लेफ्ट। धनबाद में एक कंपनी आई थी हमारे पास, हमने आंदोलन कहना के बात किया था, हमें बोली कि आपको मंथली 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए,
20 को लड़का को रखिए, उन्होंने रख लिया। हम कुछ नहीं है, ये हम अपनी आप बीती सुना रहे हैं। अगर ऐसा हम पूरे तमाम कंपनियों में करने लगे ना तो हमको लगता है करोड़ों रुपए मेरा महीना आएगा, और इनका आता है, इसीलिए नीति की बात नहीं कर पाते हैं। ये मजबूर हैं, उनके चंदे से, उनके करोड़ों रुपए से इनके ऐशो आराम का जीवन चलता है। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमें धनबाद में, बोकारो में, जहां जहां आंदोलन का विषय बनता है, हर जगह ऊपर आता है, हर जगह ये ऊपर आता है कि आप लोग मैनेज हो जाइए, मैनेज हो जाइए। हम लोग कहीं 10 गो, कहीं 40 गो, देखिएगा, पढ़िएगा अखबार में भी आप कि हम लोग वहाँ 40 गो, कहीं 20 गो। तो भैया, जब तक ये नेता इस संपत्ति को सेंटर टू लेफ्ट ले जाने के पक्ष में नहीं रहेंगे, आप और हम नारा लगा लगा के, जिंदाबाद कर कर के, सर पटक पटक के मर जाइएगा, नहीं बदलेगा। ये राज तभी बदलेगा जब एक आम व्यक्ति का जेब में बदलाव होगा। हवा पानी बदलने से राज नहीं बनेगा। ये राज नदियों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज पहाड़ों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज इंसानों के लिए अलग हुआ है। और इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है, इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है। तो इस राज्य के जो नेतृत्व करता है, जो MP MLA चुनकर जाते हैं, उनको इन आर्थिक विषयों पर चर्चा करना होगा। यदि वो आर्थिक विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, उनको नेतृत्व करने का अवसर मत दीजिए। अगर वो नेतृत्व करते करते आपके और उनके बीच अगर दूरी बना लिए, अंग्रेजों से भी बुरी व्यवस्था हमारे राज्य की होगी। चलिए, अभी तो कम से कम बोल दे रहे हैं। अब अगर ऐसा होगा ना, चलिए आज से 30 साल पहले आप याद कीजिए, कोई भी नेता, कोई भी विधायक अगर आप बोलते तो अपने लठेतों से पिटवा देता था, पिटवाता था कि नहीं? फिर वो दौर आएगा। आप उनकी गलत नीतियों की आलोचना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमी को और जो पावर है, जो पॉलिटिक्स का जो पावर है, उसे आप 2-4 परिवारों में सीमित कर रहे हैं। चाहे कोई पार्टी के लोग रहें, आप कुछ परिवारों तक सीमित कर रहे हैं। इसीलिए अगर देश की बात करें या राज्य की बात करें, आपको इकोनॉमी को और पॉलिटिक्स के पावर को, उसे आपको विकेंद्रीकरण करना ही होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बदलाव की गुंजाइश नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि काफी गर्मी, काफी उमस है, और उम्मीद करते हैं आपके अंदर जो आज ये आग इस सभागार में दिख रही है, ये विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगी। तैयार है ना आप? विधानसभा के चुनाव में बदलाव के लिए तैयार है ना? और आप निश्चित रहिए, हम लोग आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। आपने जो विश्वास जताया है, आपके विश्वास का किसी भी सूरत हाल में न समझौता उससे किया जाएगा, न उससे हम लोग पीछे हटने का काम करेंगे। आपका विश्वास, आपका भरोसा सर आंखों पर होगा, वही हमारा सबसे पहला ताज होगा। आपका विश्वास ही हमारा ताज होगा। और साथ ही साथ बस इस बार यही कहेंगे, आप इसलिए इस बार वोट मत दीजिएगा कि अगला प्रत्याशी आपके मामा के, मौसी का बेटा का, नतनी का, गोतनी का, भयात का, फूफा का, चाचा का लड़का है। इसलिए वोट दीजिएगा जो आपके बच्चों की भविष्य की बात करता है, क्योंकि उस समय मौसा जी भी नहीं काम आएंगे, पॉलिसी काम आएगी। अगर बेहतर पॉलिसी नहीं रहेगी तो मौसा जी भी और चचा जी भी काम नहीं आएंगे। इसलिए इस बार वोट कीजिएगा जो आपके बच्चों के, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हो। आज क्या परिस्थिति है, आज PGT एग्जाम की बात कीजिए, या CGL एग्जाम की बात कीजिए, या JPSC की बात कीजिए, या होमगार्ड की भी बात कीजिए, हर जगह करप्शन है, हर जगह धांधली है। क्यों? हमारे पास दमदार लीडर नहीं है। हमारे पास निर्मल और शक्ति की तरह लड़ने भिड़ने वाले लीडर चाहिए। अलोका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक का नाती का बर्थडे में केक खिलाने वाले लीडर लेके आएंगे तो कहां से बदलाव होगा? इसलिए आज हमने कल कोल्हान में भी स्पष्ट कहा कि रिस्की CM चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है। आप कॉर्पोरेट के खिलाफ आपको होना होगा,
आपको तमाम उद्यमियों के खिलाफ होना होगा। आपको तमाम जो बीसीसीएल, सीसीएल है, टाटा है, वेदांता है, एचईसी है, हिंडाल्को है, आपका पीटीपीएस है, एनटीपीसी है, उनके खिलाफ होना होगा। रिस्की सीएम चाहिए, ऐसा किरदार चाहिए जो किरदार जमशेदपुर के पूर्व अमर शहीद सांसद सुनील महतो का था। 4 गोलियां लगी थी, वो शख्स जमीन पे धराशायी था, लेकिन फिर उठ के खड़ा हुआ कि अभी तो हम जिंदा है। फिर 8 गोलियां दागी गई, 12 गोली दागकर उसका जीवन का अंत किया गया। वैसा किरदार होना चाहिए, बिना रिस्क के नहीं होगा। जिनको लगता है सीधी रास्ते से, सीधी अंगुली से झारखंड में घी निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा भैया, नहीं निकलेगा। जो कॉर्पोरेट जगत है, जो गलत नीतियों के साथ जिस प्रकार से इस राज्य को, उतना छोड़िए, आपके बगल में भारतमाला योजना की सड़क है, आप पता कर लीजिए, वो सड़क 4 स्टेट से होकर गुजर रही है। यूपी में 22 किलोमीटर, बिहार में लगभग 160 किलोमीटर, झारखंड में भी 160 किलोमीटर और बंगाल में 250 किलोमीटर। जीएम लैंड सिर्फ झारखंड में मिला। जीएम लैंड मैक्सिमम झारखंड में मिला है, क्योंकि जीएम लैंड आपके बाप का है, सरकार का नहीं है। और वर्तमान सरकार ने भी यही कहा है, मैनिफेस्टो पढ़िए कि जीएम लैंड की रसीद कटाई जाएगी, मालगुजारी रसीद कटाई जाएगी जीएम लैंड की। वो लैंड आपकी है, लेकिन केवल झारखंड स्टेट में वो जीएम लैंड कॉर्पोरेट को बेचने के लिए लैंड बैंक बना दिया गया है। आप पता कर लीजिए बिहार में कितने किसानों की जमीन जीएम लैंड बन गई, कितने किसानों का वो जीएम लैंड बैंक बना है। ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। रोजगार से भी बड़ी समस्या आज जीएम लैंड और किसान की समस्या है। मैं इसलिए कहता हूं कि भले वो रोजगार में फेल हो रहा है, लेकिन उसके पास उसके बाप दादा की संपत्ति है, उसमें अगर वो चाहेगा तो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट की पॉलिसियां आ रही है, जिस प्रकार शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस प्रकार उद्योग और धंधे बढ़ रहे हैं, आपके खेत कम हो रहे हैं, आपके खलिहान कम हो रहे हैं, आपकी जमीन कम हो रही है, तो क्या आप बंजारा बनेंगे? नो डाउट रोजगार समस्या है, रोजगार से बहुत बड़ी समस्या किसानों का खेत की समस्या है। अगर कोई नौजवान रोजगार नहीं कर पाया तो कम से कम उसका आसरा उसका पिताजी का खेत है, वहां जाके वह खेती करके अपनी भावी पीढ़ी का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन यहाँ रोजगार भी काट रहे हैं और आपके खेत को भी छीना जा रहा है। इसका मतलब है अंग्रेजों ने जो गुलामी नहीं किया था, उससे बुरी और बदतर गुलामी हुई। और ये हम आपको सुनने के लिए अच्छा लगे इसलिए नहीं कह रहे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तो वकील लोग शामिल हुए हैं, बगल में मीडिया वाले बैठे हैं, हमको लगता है आप भी बहुत सारे लोग वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बैठे हैं। आप पता कर लीजिए ना, आप पता कर लीजिए। इसीलिए हमने बार बार कहा आप लोग फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, आज यहाँ बैठ के 25 साल बाद क्या होगा झारखंड में, उसको समझ सकते हैं। उसी को फिलोसफी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र। 25 साल बाद इस राज्य के साथ क्या होगा ना, हम आज यहाँ बैठ के सोच सकते हैं। ये प्लानिंग, नौकरी भी हाथ से जाएगी और उद्योग धंधे बसाने के लिए आपकी जमीन भी आपके हाथ से जाएगी। उतना छोड़िए, अभी गोला और पेटवार में 2 किसानों से हम मिले, उन्होंने कहा कि जमीन को खरीदने में जो पूंजी लगी थी, उससे आधा का आधा पूंजी सरकार दे के हमारा जमीन ले ली। कहाँ सर पिटेगा वो आदमी, कहाँ छाती पिटेगा बताइए। इसलिए इस बार सरकार बनाइए जो पॉलिसी बनाए, सरकार बनाइए जो जनता की बात करे, जो अपने परिवार की बात करे। उन्हें इस बार अवसर देने का कोई काम मत कीजिए, नहीं तो हमारा राज और पीछे चला जाएगा। और एक बात अंत में इतना ही कहेंगे, सरकार बने क्या हो अलग बात है, लेकिन हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। अगर सदन में मौका मिला तो सदन में हमारी गर्जना होगी, और नहीं तो आंदोलन में, धरनों में हमारा भूमिका रहेगी। हम लोग आपसे पीछे नहीं हटने वाले हैं, ना आपसे कटने वाले हैं। तो ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को, अपने वक्तव्य को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग भी सुबह से खाना वाना खाए नहीं है। 4:25 में आपका चित्रपुर एंट्री किए हैं, वहीं रात रहे हैं, 4:25 सुबह। तो हम लोग का जीवन क्या है, कैसा है, फिर भी ये ताकत तो आप समझ सकते हैं भैया, कोई ना कोई ताकत है हमारे साथ। आप चाहे तो CCTV चेक कर लीजिएगा होटल का, 4:25 सुबह सुबह हम लोग आए हैं।
2 बजे कोल्हान से निकले हैं, कोल्हान से हम लोग 2 बजे निकले हैं, रामगढ़ 4 बजे सुबह पहुंचे हैं। कब सोए कब नहाए क्या किए कोई आइडिया नहीं, फिर भी इस ताकत के साथ आपके बीच संबोधन कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ताकत है जो सपोर्ट कर रही है, उस ताकत को स्वीकार कीजिए इस बार विधानसभा के चुनाव में। तो चलिए आप सभी का आज के इस कार्यकर्ता मिलन समारोह रामगढ़ जिला इस कार्यक्रम में आवे खातिर जुटे खातिर आटे खातिर सभी के धन्यवाद करे हैं, जोहार करे हैं, गोड़ लगे हैं, नमस्कार जोहार आदाब करे हैं। और साथ ही साथ आशा करे हैं इस बार तोहनी का आशीर्वाद पुरजोर मिलता है ना? नहीं कह रहे अरे हम ही तो बेवकूफ वाला यहाँ काम कर रहा है जे अपना गर्मिया में तताए रहा है धिपाए रहा है भुटवा देवे करते। अब तोहने क्या से टास्क लेके जाना एक झाड़ के कम से कम 10 को 15 हाँ तोहनी तो ले गर्मिया में पोड़ रहा सिझाएगा ना सीझ रहा सीझल बात तो पसीना चुए लगा तो तोहनी के तो कोई मतलब है ना हमारा इस सवाल करना। लेकिन जे ना आए लो कम से कम तोहनी एक जने 10 को मुड़ी पिछू संख्या गिन लिया। कहा कि हम शुरू में कहा लिए कि इंसान की गिनती 1 2 3 4 ऐसे नहीं होती है, 1 2 3 4 ऐसा गिनती पेड़ का होता है, ऐसा गिनती पशु और पक्षी का होता है, ऐसा गिनती किसी मटेरियल का होता है। इंसान की गिनती होती है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख गिन लीजिए। क्योंकि भले आप यहाँ अकेले आए हैं लेकिन आपकी गोतनी भी आपके साथ है कि भौजी तो घंटे भर में हट्टे सुन को आपकी ननंदियों आपके सपोर्ट करती है, ठीक है सॉरी ननंद भौजी और गोतनी बहन है ना। तो इंसान की गिनती कभी 1 2 नहीं गिनी है। कोई मीटिंग में कह रहे 10 को आदमी आए इकाई दहाई सैकड़ा, क्योंकि उसके विचारों के साथ बहुत सारे लोग हैं। साधन संसाधन नहीं होने के कारण सुविधा नहीं होने के कारण वो कार्यक्रम तक नहीं आ पाए। इसलिए इंसान की गिनती इंसान की गिनती कैसा होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसा है। एक बात बताओ आज तक की हजारीबाग लोकसभा के किसी भी कार्यक्रम में हमने 1,57,000 जनता भाषण सुनाया लगा नहीं लगे 5,000 10,000 15,000 20,000 1.5 लाख वोट ले ना सिंपल सा बात है। तो सही खातिर इंसान की गिनती मूड़ी पीछू नहीं गिनेगी। बाकी ठीक है आज के इस कार्यक्रम में जितना जान अटल है जुटल है और जे हमारे से बोले लगा सबसे पहले चूंकि हमने पार्टी एगो नया डीएम बनवा लिए, बाकी पार्टी के देखिए तो हमने कहा तो हमारे बीच विधायक जी हमारे बीच सांसद जी हमने कहा अपने नाम लास्ट है। सबसे पहले हमने जोहार जनता जनार्दन जकर पदों लखर दी। तो सबसे पहले जितना भी हमने के बोड़े आए बोड़े हाँ सभी के गोड़ लगे है और जे हमारे से छोटे हैं अपने के आशीर्वाद दे। साथ ही जितना भी मीडिया बंधु है तो उन्हें के बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 को पुलिस वाला दीदी सब भी देख लिए दादा सब भी आते पुलिस वाले अपने के भी धन्यवाद जब आज के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज करे खातिर जे भी मेहनत करलथिन जितना भी साथी नौतन तुलथिन हमने दल से जितना भी आए के अपन हमने दामन थमलथिन अपने के अभिनंदन करे है। और साथ ही साथ अंत में हमने के जितना भी पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य थे अपने धन्यवाद करे हैं जोहार करे हैं और अपने के हटे संदेश दे हैं कि आज से तुम्हें लग जो आज से लेके जब तक विधानसभा चुनाव के वोटिंग नहीं भरता तब तक एकदम एक पाँव में खड़ा रहिया और एकदम अगर सुतबो करिया तो भले बुरा ना मानिया लेकिन कहते खले स्वान निकल रहे कुकुर लिया और गलत वे में नहीं लिया। क्या कि चाणक्य को बढ़िया लाइन निकाल रहा है कि हर से सीखना चाहिए। एक बकन से एक सिंह से अरु मुर्गाते चारी कांख पचड़ स्वान पे गर्दब पे गुमतारी, यानी हर एक से इंसान को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो कुकुरों में वो अच्छा गुण है अगर सामने कभी भी गुजरवा कान खड़ा हो तो कभी भी देखिए हमेशा अलर्ट रहे। कभी भी अगर सामने गुजरिया दीदी कुकरा के कान खड़ा हो तो सह खातिर ये गुण हमने कार्यकर्ता भी इस विधानसभा के चुनाव में रखिया। जब तक चुनाव में घटाए अलर्ट रहना हो एकदम फोकस है कि रहना हो और मैक्सिमम सीट जिताए कि हमने के विधानसभा के भीतर ठीक है। बाकी सभी का फिर से जोहार करे हन नमस्कार करे हन सलाम पेश करे हन और गोड़ लगे।